10 मिले हैं या राइड कम मिलती है किसमें गाजियाबाद के लिए है राजनगर 230 का अमाउंट है। बताया था मैंने आपको 350 से ऊपर मिला है। इसको फटाफट ड्रॉप करते हैं फिर बात करते हैं पैसे। 5 सवा बैठे हुए थे या फिर क्या बैठे बैठे पोर्टर की बातें खराब हो रहा है ये चीज़, तो ये चीज़ के लिए हम परेशान में बहुत अच्छा काम दिया है और काम लेके आता नहीं लगता था, ऑर्डर वेट करना पड़ता है, फिर भी ऑर्डर भी करते थे और उससे करते ही हमें देखो हमें खुद हो गया आधे क्लिक में। अब ये दूसरे भाई तो हाय दोस्तों, मैं विकास आप सभी के नए ब्लॉग में तहे दिल से स्वागत करता हूं। और आज है दिन हमारा और आपका शुक्रवार का और अभी बज रहा है फिलहाल आपका 12:30 और एक पार्सल बजा है पालम एक्सटेंशन के लिए 262 रुपये का है। पार्सल मैं दिखाना चाहूँगा, ये देखो पार्सल, ये मेडिसिन लेके जाना है पालम एक्सटेंशन का। सर ने पेमेंट कर दी है, डॉक्टर साहब हैं हमारे, ठीक है, तो उन्होंने बोला ये मेडिसिन देना है, तो हमने भी मना नहीं किया। हम बोले जी बिल्कुल ऑफकोर्स व्हाई नॉट, आपका सर हुकुम सर आंखों पे सर, सबसे पहले आपका मेडिसिन पहुंचाएंगे फिर इसके बाद कोई काम करेंगे। तो निकल चले हैं, यहाँ से 22 किलोमीटर की दूरी है, ठीक है। फिर उसके बाद इसको ड्रॉप करते हैं फिर आपसे बात करते हैं, ठीक है। करेंगे पर जरूर बात भाई, ऐसे नहीं छोड़ेंगे हम आपको। A few moments later. तो हमारा हो गया है पहला पार्सल डन, ठीक है। 210 मिले हैं 262 के। इधर उधर के ओवर बज रहा, बताओ यार क्या करें हम। अब चलो यहाँ वेट करते हैं, 1:15 हो चुका है। अब देखते हैं अगला पार्सल या राइड कम मिलती है किसमें मिलता है, ठीक है। वेट ऑन बहुत। A few moments later. तो यार मैं तो बैठे बैठे हो गया था बोर, ठीक है, और मन किया चलो यार वहाँ पे बैग वाला मिल रहा था, मैंने ले लिया एक बैग। कैसा लगा ये बैग, ठीक है ना। कितने का दिया होगा बताओ। ये दिया है अराउंड 150 रुपये का। 150 रुपये का, हाँ भाई जी 150 रुपये का। कैसा है पता कमेंट में करके बताना, अच्छा लगा। आप तो ये सोच रहे होगे ना, नहीं बैग मेरा नहीं है कस्टमर का। भाई साहब कुछ ज्यादा नहीं हो गया ये? मतलब कुछ भी कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। और देना कहाँ, नोएडा सेक्टर 63 वहाँ बैठा हुआ था। तो पार्सल 1 बजा होटल में नोएडा 63 का। मैं तो यार किट वाला ना हो, किट वाला ना हो, किट वाला ना हो, और मोस्टली किट वाला नहीं मिला और वो पार्सल मुझे मिला। तो ये है वो बैग, इस बैग के अंदर है लैपटॉप भाई साहब का। तो उन्हें ड्रॉप करना है 465 का अमाउंट है। पर यार समझ में नहीं आ रहा यार, 465 का अमाउंट है, यहाँ से 47 किलोमीटर दूर है। अबे तो मुझे बचता ही क्या, 350 के आसपास मुझे बचेगा थोड़ा सा अमाउंट मिलेगा 7 रुपये कुछ पैसे के साथ। मगर खाली अच्छा तो ही है ना, खाली से तो अच्छा ही है कुछ मिले सही, खाली बैठ बैठ के भी कुछ इनकम होनी नहीं है तो कुछ सही। तो चलो इसको ड्रॉप करते हैं, 47 किलोमीटर की दूरी है और इसको ड्रॉप करके फिर आपको मिलते हैं, ठीक है। 1 hour later. तो फाइनली मुझे ये तीसरा पार्सल मिल गया है, ठीक है। गाजियाबाद के लिए है, 17 किलोमीटर का डिस्टेंस है, राजनगर है। राजनगर इसको डिलीवरी करनी है, 230 का अमाउंट है। और उसको डिलीवरी करने के बाद मुझे जो मिला है वही जितना बताया था मैंने आपको, 350 से ऊपर मिला है, ठीक है। और टाइम जो हो रहा है अभी 3:21 हो चुका है। चलो इसको फटाफट ड्रॉप करते हैं फिर बात करते हैं तसल्ली से। A few moments later. तो हाँ जी दोस्तों, हमने कर दिया पार्सल डिलीवरी डन, ठीक है। और अभी टाइम हो रहा है आपका 4:30 और 211 का मिला हमें 170, ठीक है। और हमारे कलीग में हमारे भाई, ठीक है। अभी फिलहाल हम देख के बैठे हुए मिल गए तो वही कर रहे हैं, ऑटो की बातें कर रहे हैं, किट के बारे में बता रहे हैं। ये भी भाई साहब परेशान है क्योंकि ये कंपनी है ना, कुछ खास नहीं है, ये सिर्फ अपना बिजनेस कर रही है, किसी तरह पोर्टर भाइयों को प्रेशर दे दे के अपना बिजनेस कर रही है, ठीक है। और कुछ नहीं है। मैं तो कहूँगा किट मत लो, जैसे चल रहा है देखो, जो नसीब में मिलना होगा ना ऑर्डर, वो चाहे आपका 10 सेकंड बाद मिले या 20 सेकंड में मिलेगा आपको ही। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात है, ये बात है। अभी मैं देखो, मैं यहाँ पे खड़ा था सेक्टर 63 में और कितने पोर्टर भाई किट वाले हैं बजी, मगर मुझे मिला और मैं आ गया गाजियाबाद। अब यहाँ से घर का डिस्टेंस है पूरा 48 किलोमीटर, ठीक है। अब देखते हैं यहाँ से मिलता है कि नहीं मिलता। बाकी हम अपने दोस्त से बात कर रहे हैं, देखते हैं क्या होता है नहीं होता, बाकी आगे हम आपको बताते हैं, ठीक है। A few moments later. तो दोस्तों फाइनली 5 सवा 5 हो चुके हैं और हमारे साथ तो पहले भाई बैठे हुए थे, अब दूसरे भाई भी आ चुके हैं।
ठीक है। और हमें बैठे बैठे बहुत टाइम हो चुका है, कई बैठे बैठे पोर्टर की बातें कर रहे थे कि किस तरह हमारा काम खराब हो रहा है, ये किट वगैरह, ये हेलमेट वगैरह, ये 10 मिनट का टाइमर, 10 सेकंड का टाइमर, 20 सेकंड का टाइमर, तो ये चीज़ के लिए हम परेशान हैं। तो हमारे भाई कुछ कहना चाहते हैं पोर्टर के बारे में, क्या कहना चाहोगे आप? जैसे कि पोर्टर उस हिसाब से काम नहीं दे रहा है हमें। पहले तो बहुत अच्छा काम देता था, अब दिन पे दिन नई भर्तियां कर रहा है और काम उस हिसाब से नहीं दे रहा है। पहले क्या था, इतना टाइम नहीं लगता था ऑर्डर लेने में, अब क्या है घंटों वेट करना पड़ता है, फिर भी ऑर्डर नहीं मिलता है। ये तो सच्चाई है कि आप पहले इतना टाइम नहीं लगता था ऑर्डर में, हम पहले ऑर्डर डिलीवरी करते थे और उससे पहले उसके बाद ड्रॉप करते ही हमें बजना चालू हो जाता। बट अब यहाँ देखो हमें खुद हो गया, 1 घंटे के करीब हो चुका है। आपने भाई को तो देखा ही होगा तब पहले वीडियो में, इसमें पहले क्लिक में। अब ये दूसरे भाई मिले हमें और ऑलमोस्ट हमें 1 घंटा तो हो ही चुका है। अब देखते हैं कि आगे मिलता है कि नहीं मिलता। बाकी आप क्या कहना चाहोगे पोर्टर के बारे में? ये कुछ नहीं कह सकते तो कोई नहीं, लेकिन ये वीडियो के साथ आगे आपको अपडेट करते हैं अगर कोई पार्सल मिलता है या राइड मिलता है, ठीक है। A few moments later. दोस्तों 6:30 हो चुके हैं और मैं अभी फिलहाल गाजियाबाद में हूँ। गाजियाबाद से वहाँ से 5-6 किलोमीटर आगे आ गया हूँ। तो यहाँ पे 1 बजा था फरीदाबाद के लिए सेक्टर 31 मैंने नहीं लिया भाई, ऐसे उल्टा रूट कहाँ से लूँगा मैं यार। टाइम भी देखो, मेरा घर का रूट ही 8 बजे दिखा रहा है। तो वहाँ पे 3 भाई लोग बैठे थे, बहुत नाराज थे पोर्टर के इस काम से कि किट लो और 10 सेकंड का पहले ऑर्डर बजेगा। वो भी ऐसे नाराज थे यार कि भाई जी हम बैग कब तक ढोलते फिरेंगे, हमारे एक काम से, एक पोर्टर से, एक ऐप से काम तो चल नहीं रहा, हमें तो कहीं यूज़ करना पड़ता है। तो यही ऐसे वार्तालाप करते रहे। तो उनका 1 का बज गया गाजियाबाद से 45 का। फिर 1 मुझे बजा था, उसमें करोड़ बाग का मैंने एक्सेप्ट भी किया था, वो कैंसिल हो गया। फिर उसके बाद हम वहाँ सारे बोर हो गए थे, थोड़ा यार चलो आगे चलते। वो पनौती हुई जगह हो चुकी थी तो आगे बढ़े। तो वो एक कहते ना जो नसीब में नहीं होता वो मिलता नहीं, कहना क्या चाहते वो नसीब उस भाई का था, ठीक है। तो करोड़ बाग उसको मिला, उसकी ही बजी, मेरी तो बिल्कुल नहीं बजी। तो वहाँ बैठे बैठे मैं बोर हो गया हूँ। अब यहाँ पे आ गया हूँ, यहाँ बच गया तो मैं थोड़ा वेट कर लेता हूँ, शायद यहाँ उम्मीद हो बजने की दिल्ली की, थोड़ा वेट और करूँगा फिर नहीं तो सीधा आ गया बढ़ूंगा। आप यहाँ से जो घर रह गया है करीब 37 किलोमीटर का डिस्टेंस रह गया। उसके बाद फिर मैं आगे देखता हूँ, अगर कोई बेचती है तो मैं अपडेट करता हूँ आपको, ठीक है। तो दोस्तों वेलकम बैक टू मोबाइल होम स्क्रीन। मैं आज को आपका टोटली बताना चाहूँगा कितने घंटे मैंने बाइक चलाई है, कितने पार्सल डिलीवरी की है, ठीक है, और कितनी अर्निंग इनकम हुई है पेट्रोल निकाल के। जो टोटल इनकम हुई है वो है 751, ठीक है। क्योंकि गाजियाबाद के बाद से तो भाई साहब वो बुरा हाल हुआ कि पूछो मत। मेरे जैसे 3-4 भाई और बैठे रहे, मगर उनके तो लक अच्छा चला। एक को मिल गया करोड़ बाग का, जो पहले मुझे मिला था बट वो कैंसिल हो गया था। मगर कहते हैं ना जो नसीब जिसका होता है वो उसी को मिलता है। तो वही आधे घंटे बाद फिर बजी, बट मेरे पे कोई शो नहीं किया, उस भाई पे शो किया, उसने लिया और वो निकल गया। दूसरा भाई जो था उसको रैपिडो में मिल गई, उसको गाजियाबाद 45 की, ठीक है। तो बच गया मैं अकेला क्या करता, 6:30 बजे तक मैं वहाँ बैठा रहा कि मुझे अब मिलेगी अब मिलेगी। मैं रास्ते में भी और धीरे धीरे चलता रहा, बट मुझे नामो निशान। फिर वही उल्टे रूट बज रहे थे, उल्टे रूट बजते बजते ये देखो टाइमर लग गया, बाकी कुछ कम हो गए तो ये टाइमर लगा। तो आज की जो टोटल इनकम है अभी मेरी है फिलहाल वो 751, ठीक है, जिसमें 3 पार्सल डिलीवरी की, सिर्फ पोर्टर में, और कोई नहीं किया। और बात करेंगे हमें पेट्रोल कितना लग गया है, तो यहाँ से पहला ट्रिप जो हमने लिया था वो था 22 किलोमीटर, ठीक है। उसके बाद जो हमें वहाँ से नोएडा के लिए मिला था सेक्टर 63 के लिए, वो था आपका 48 किलोमीटर प्लस। फिर उसके बाद वहाँ से गाजियाबाद से मिला था वो था 16 किलोमीटर, ठीक है। और उसके बाद से फिर 45 किलोमीटर खाली, तो अराउंड 131 किलोमीटर गाड़ी चली है। और 751 में 31 कर रही है तो 100 रुपये का, तो 100 किलोमीटर चली तो 200 रुपये, और 30 चली तो 260, तो हम इसमें मान लेते हैं 250 रुपया पेट्रोल। और जो बचता है हमें वो बचता है 501 रुपये शगुन का। तो आज पोर्टर रानी ने हमें 501 रुपये शगुन का दिया है कि लो आपके लिए शगुन, 500 भी नहीं 501 रुपये। और बात करें कि कितने घंटे हमने काम किया है, तो हमने पहले ट्रिप जब उठाई थी वो थी हमारी 12 बजे करीब, ठीक है। और अब मैं जो घर पे आया था वो आया था करीब 8:30 बजे, तो वही है
8.9 घंटे हो चुके हैं, 8 घंटे मान लेते हैं, तो आज की अर्निंग इनकम है 8 घंटे में सिर्फ 500 रुपये। देखो किस्मत का खेल है सारा और लक का चांस है, मेहनत तो करो आप, बट लक पे डिपेंड करता है कि आप कितनी लक तेज है। कल भी काम किया था, परसों भी काम किया था, अच्छी इनकम हुई थी, कम टाइम था मगर बहुत अच्छी इनकम थी। कल लक साथ दे गया था, तो कभी ऊपर नीचे कभी होता रहता है, तो ऐसे घबराए नहीं। तो यही है मेरी आज की इनकम। तो आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, अच्छी लगी तो लाइक करें, और जो भाई न्यू यूज़र हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।